नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे आज की क्लास में जो है हम लोग जो है वो मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर जो है वो बढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर आज की क्लास में हम लोग कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो टाइम एंड वर्क एक चैप्टर होता है मैथ में जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइम एंड वर्क की आज पहली क्लास है, ठीक है। चलिए बिना क्लास को देरी किए हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्लास है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसमें एलसीएम मेथड के अनुसार जो है सवाल जो है बनते हैं। ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो चलिए पहले ए का काम लिख देते हैं। कितना है? ए एक काम को जो है वो 40 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 40 दिन में, ठीक है। उसके बाद बी अकेले काम को जो है, बी अकेले इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 40 और 60 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा बच्चे? 120। 40 और 60 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना होगा? 120, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को पता है कि 40 का टेबल में 40 से 120 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 40 दिया कितना होता है? 120। तो यानी ए का काम कितना हो गया? 3 यूनिट। ए का काम कितना हो गया? 3 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और उसी तरह से 60 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो कितना हो जाएगा? 2। 62 जा क्या होगा? 120। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब उसके बाद पूछा गया है कि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 और 2 को मिला देंगे तब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्ट इसका आंसर 120 यूनिट काम है। 120 यूनिट काम है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 120 को क्या करेंगे? 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे काट कर सकते हैं। मतलब ए और बी मिलकर जो है वो 24 दिन में अपने काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है बच्चे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से सवाल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ने फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है पता है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा वीडियो को पॉज करके आप लोगों को बनाना है। उसके बाद अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो जिस मेथड को मैं बताऊंगा उस मेथड के अनुसार आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर जो कि जितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड इस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई तो कुछ अलग लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर बच्चे आप लोग सही करिएगा, भाई नहीं होगा, यहाँ पर वाई होगा। वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। वाई, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग कट कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी। वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी वाई प्लस जेड मिलकर 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 20 दिन में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जेड अकेले कार्य करेगा तो 60 दिन में कार्य को पूरा करेगा। जेड अगर अकेले कार्य करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, जाहिर सी बात है। दो आदमी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो काम को क्या लगता है? कम समय लगता है। लेकिन जेड अकेले अगर कार्य करता है तो 60 दिनों में कार्य को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद वाई अब बोल रहा है जेड अगर 60 दिन में लग जाता है अकेले कार्य करने में तो वाई का कितना होगा? वाई अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ठीक है, 20 और 60 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? 60 ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर इस तरह से मेरे जैसे फटाफट आप लोगों को एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए जिस तरह से आता है, आप लोगों को बेसिक मेथड से आता है। एलसीएम एचसीएफ जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को स्मार्ट तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एलसीएम चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है? आप 20 से 60 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आ रहा है कितना? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट जो है वाई और जेड का मिला करके है।
ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वाई और जेड मिला करके क्या कर रहे हैं, 20 दिन में अपने काम को ख़त्म कर रहे थे। यानी 3 है जो है वो वाई और जेड का मिला करके यूनिट है। और जेड अकेले अगर जेड अकेला काम कर रहा है तो 60 को से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी 1 यूनिट। मतलब जेड जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में 1 लिख दीजिए। जेड अकेले अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 3 में से 1 को अगर आप माइनस कर देंगे तो वाई का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो y का 3 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी y जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तब ना इन दोनों का मिला करके 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3 यूनिट एक दिन में काम किया जा रहा है। ठीक है, 3 यूनिट एक दिन में काम किया जा रहा है। तो y और z का मिला करके क्या हो गया, 3 यूनिट काम कर रहा है। y अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, अब पूछा गया y अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है बच्चे, टोटल वर्क कितना है, 60। ठीक है, वाई अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। हम लोग इसे डिवाइड करके लो जी, आ गया आंसर आपका 30। यानी वाई अकेले जब काम करेगा तो 30 दिन में अपने काम को जो है वो पूरा करेगा। सारे के सारे लेटेस्ट तरीके से पूछे गए सवाल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो एसएससी जीडी 2025 इसी साल पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, इस तरह से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, किसी काम का 12 भाग है, कितना भाग है, 12 भाग किसी काम का जो है वो 12 भाग है। कितना भाग है, 12 भाग, जिसमें से एक भाग जो है वो 9 दिन में पूरा कर लिया, 9 दिन में पूरा कर लिया है सूरज ने। तो अभी और 11 भाग बचा हुआ, वो 11 भाग को कंप्लीट करने में यानी पूरा दिन का समय जो है वो कितना लगेगा, आप लोगों को बताना है। ये तो बच्चे बहुत ही आसान तरीका से पूछ दिए गए। सिंपल भाषा में ये समझिए कि एक भाग को काम करने में 9 दिन का समय लग रहा है, 9 डेज का समय लग रहा है। तो 12 भाग को काम करने में, 12 भाग को ख़त्म करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर 12 भाग है, एक भाग कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लगा, 9 दिन का समय लगा। मल्टीप्लाई करके इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग निकाल सकते हो। 108 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें ना एलसीएम निकालना है आप लोगों को, ना किसी की क्षमता निकालना, ना सूरज की क्षमता निकालना है। ये आप लोगों का डायरेक्ट भाग में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि एक भाग को ख़त्म करने में 9 दिन का समय लगा, यानी एक भाग खत्म हो गया और 11 भाग बचा हुआ है। 11 भाग को भी ख़त्म करने में 9 दिन का समय लगेगा। 11 × 9 कितना हो गया, 99 में, और बचा हुआ 9 दिन जो है, एक भाग का जो 9 दिन लगा था वो उसको आप जोड़ दीजिएगा तो भी 108 जो है वो सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रवि कुल कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, रवि कुल कार्य का 1/4 भाग जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। छवि कुल कार्य का 1/3 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है। धनी कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। कुल कार्य मतलब टोटल काम कर सकता है, लेकिन उसका आधा काम जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो रवि, छवि और धनी एक साथ मिलकर 3/4 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, भाग वाला जो क्वेश्चन है ना, 1/4 भाग, 3/4 भाग, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को रवि ने 1/4 कार्य किया। आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, रवि जो है वो कुल कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब 15 दिन में पूरा कर सकता है। 1 यूनिट काम जब वो 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी पूरे काम को वो 60 दिन में ख़त्म कर सकता है। 50 × 4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। मतलब रवि जो है कुल कार्य जो है वो 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद छवि जो है वो क्या करती है, छवि कुल कार्य का 1/3 भाग जो है वो 18 दिन में कंप्लीट करती है। कितने दिन में कंप्लीट करती है, 18 दिन में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर पूरा निकल जाएगा। 18 3 क्या हो जाएगा, 54। यानी छवि जो है पूरा काम को ख़त्म करने में 54 दिन का जो है वो समय लेती है। ठीक है, 54 दिन का समय लेती है। और धनी कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिन में, ख़त्म करता आधा कार्य। ठीक है, यानी कौन, धनी।
धनी जो है 50% काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो उसी तरह से वो 100% काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में जो है वो पूरा करेगा। ठीक है। अब बोला गया है कि अब बोला गया है रवि, छवि और धनी के साथ मिलकर, तीनों मिलकर 3/4 कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में इसका बताता हूँ। ठीक है। रवि जो है कुल कार्य कितने दिन में पूरा कर रहा है? 60 दिन में। छवि जो है कुल कार्य कितने दिन में पूरा कर रहा है? 54 दिन में। ठीक है। और धनी जो है कुल कार्य कितने दिन में पूरा कर रहा है? 48 दिन में। ठीक है। तो 60, 54 और 48 का हम लोग को क्या करना है? एलसीएम जो है वो निकालना है। तो बच्चे 60, 54, 48 का आपका एलसीएम जाएगा कितना होगा? 60, 54, 48 का आपका एलसीएम होगा बच्चे 2160। 2160 जो है वो 60, 54, 48 का जो है वो एलसीएम होगा। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को डिवाइड करना है 60 का टेबल में 2160। ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 36। यानी आर जो है वो 36 यूनिट कार्य जो करता है वो एक दिन में। ठीक है। अब सी का निकालेंगे, छवि का निकालेंगे। तो छवि जो है 54 से अगर 2160 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जाकर के? 40। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। और डी का अगर निकालेंगे 48 में 2160 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने? 45। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि आर सी डी, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कहा गया है रवि और छवि, धनी एक साथ मिलकर 3/4 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते? 3/4 कार्य। ठीक है। 3/4 भाग को जो है वो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3/4 भाग, 3/4 2160 जो है वो टोटल काम है। 2160 जो है वो टोटल कार्य है। अब 36, 40 और 45 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 36, 40 और 45 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये ए आर सी डी का जो है वो टोटल कार्य आएगा। 36, 40, 45 अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका जाकर के? 45 और आपका जाकर के 121 जो है आप लोगों का सही आंसर आएगा। 121 जो है आप लोगों का कुल कार्य होगा। लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट काम निकालने के लिए नहीं बोला गया, आप लोगों को बोला गया 3/4 भाग को निकालना है। तो जितना भाग बोला गया उतना से आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोगों का सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग काटाकाटी करते हैं। यहाँ 4 से इसको अगर काटेंगे हम लोग, 4 से अगर काटा जाए तो आपका जाकर के 4, 5 या 20 कटेगा आपका। फिर आ जाएगा आपका 4 और 0, 540 बार में ये कट गया। ठीक है। 540 बार में और ये कट गया। और कटेगा क्या? और आप लोगों का नहीं कटेगा तो 540 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1600, 1620 और 121। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का सही आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। 121 को 1620 को क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोगों का सही आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कितना आंसर आप लोगों का आया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में पेंट कर सकती है, 18 दिनों में कर सकती है। ठीक है। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे, तो मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितने दिन का समय लगेगा? मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी कराया, इसी तरह का सवाल कराया कि रितु प्लस मोना जो है एक घर को पेंट करने में 18 दिन का समय लेती है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रितु अकेले पेंट को जो है वो 27 दिन में पूरा कर सकती है। 27 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर सकती है? 27 दिनों में जो है वो पूरा कर सकती है। ठीक है। तो अब बोला गया मोना अकेले पेंटिंग को पूरी करने में कितने दिनों का समय लगेगी? तो 18 और 27 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 54। 18, 27 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 54। तो 27 को अगर 54 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। ठीक है। 2 इसका इफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है। और 18 से 54 को डिवाइड करेंगे, छोड़ो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पर ही लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। आया कितना है? 2। और 18 को 54 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो रितु जो है आपका जाकर रितु जो है कितना यूनिट काम कर रहा है? रितु तो यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी रितु तो 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। तो 3 में से अगर 2 को डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोना का कार्य जो है वो निकल जाएगा। मोना का कार्य कितना है? 1। मोना का कार्य कितना है? 1। यानी मोना जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है। तो उसे कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा? एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रही है तो 54 यूनिट को खत्म करने में 54 दिन का समय लगेगा। 54 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग कुछ जान लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को पूछना है तो, ठीक है। और आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल से आप लोगों को ज्वाइन होना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट अगर पूछना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगर इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को पीडीएफ दो तरीक़े से मिलेगी। जिस तरह से एक आप लोगों को वाइट मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन का मिलेगा, जिसमें कुछ भी आंसर आप लोगों को सॉल्व किया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। और अदर फीचर से आप लोगों के डाउट ग्रुप बनाया गया है, डाउट आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, क्यू चैनल बनाया गया, लाइब्रेरी चैनल आप लोगों के लिए बना दिया गया है। आप लोग ये सब से भी जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप लोगों को तैयारी में और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और भी ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल पर आप लोग हमारे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो चल रही है एसएससी जीडी 2026 के, ठीक है। और भी आने वाले एग्जाम्स हो गए, दिल्ली पुलिस होगा, यूपी पुलिस होगा, ये सारे एग्जाम्स के भी आप लोगों को प्रैक्टिस आएगी, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होना मत भूलिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घंटे में एक कुर्सियों को ए 15 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, ठीक है, और बी 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वह एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है, ठीक है। एक घंटे में जो है, एक आवर में जो है वो 15 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, ठीक है। ए जो है 15 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। बी जो है आपके एक घंटा में जो है वो कितनी कुर्सियों को पेंट कर सकता है, 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। यहाँ पर 15 कुर्सियाँ नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे 5 कुर्सी होगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर 5 कुर्सियाँ होंगे, 5 कुर्सियाँ, ठीक है। यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ होंगे, 5 कुर्सियाँ। एक एक कुर्सी की संख्या कितनी होगी, तो आप लोगों को एक एक कुर्सियों की संख्या होगी 5, ठीक है। एक घंटे में जो है 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। अब पूछा गया है कि जब वो एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितने समय लगेगा, 40 कुर्सियों को, ठीक है। एक घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट करता है बी एक घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट करता है, तो 5 और 3 हम लोग जोड़ देंगे 8, मतलब एक घंटे में ए और बी मिलकर 8 कुर्सियों को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे पेंट करने में कितना समय लगेगा, 8 को अगर 40 से क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आवर। यानी ए और बी मिलकर के आप लोगों के 5 घंटे में 40 कुर्सियों को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये वही सेम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैं इसे आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, होमवर्क के तौर पर आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि ये 7 नंबर का क्या होगा सही आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राकेश महेश पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी को बना सकते हैं, राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं, पुनीश अकेले कुर्सी को बनाने में कितने समय लगेगा, ठीक है। पुनीश को कुर्सी को बनाने में कितना समय जो है वो लगेगा, ठीक है। तो राकेश महेश और पुनीश मिलकर के कुर्सी को जो है वो 20 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर के कितने मिनट में बना सकते हैं, 25 मिनट में कुर्सी को बना सकते हैं, ठीक है। पुनीश को अकेले कुर्सी को बनाने में कितने समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये सवाल जो है आप लोग से पूछा गया है। तो 20 और 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 20-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम आपका सामने हो जाएगा 100, ठीक है। तो 20 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 25 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। यानी राकेश प्लस महेश को एक दिन में कितना यूनिट काम कर ले रहा है, 4 यूनिट, तो ठीक है। तो 5 से 4 को माइनस कर देंगे, 5 से 4 से को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पुनीश का क्या निकल जाएगा कि कितना काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो पुनीश एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि 5 में से 4 को माइनस कर दिए,
क्योंकि यहाँ पर राकेश, महेश और पुनीश तीनों का आप लोगों का कार्य क्षमता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ राकेश और महेश का कार्य क्षमता दिया गया है 4 यूनिट। तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो पुनीश का कार्य क्षमता निकल जाएगा। पुनीश का कार्य क्षमता कितना है? 1 यूनिट। पुनीश का कार्य क्षमता है 1 यूनिट। तो आप लोग को बोला गया है कि पुनीश को अकेले कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। पुनीश एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 100 यूनिट को काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा? 100 मिनट का समय लगाएगा। सॉरी, मिनट है, सॉरी, दिन नहीं है, यहाँ पर मिनट है। तो यहाँ पर सब कुछ आप लोग मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब कि आप लोग 1 मिनट में 5 यूनिट काम को जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो दिन के जगह मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेले इस कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? ठीक है, लगभग कितने दिनों में काम को जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो P और Q मिलकर के 21 दिनों में काम को पूरा करता है। P और Q मिलकर 21 दिनों में कार्य को पूरा करता है। Q अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 84 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है। बाद में क्या बोला गया है बाद में देखेंगे, पहले आप लोगों को इसका क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। 24 और 84 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। 24 से 84 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, 84 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, यानी Q का कार्य क्षमता जो कितना है वो 1 है। तो 4 में से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। यानी P का कार्य क्षमता है, P का इफिशियंसी जो है आपका कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट जो है वो P का आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है Q अगर प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, तो Q अब कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट। अगर Q प्रतिदिन 2 यूनिट काम करने लगे तो P और Q मिलाकर के लगभग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? ठीक है, तो P कितने दिन काम कर रहा था? 3। Q अब कितना काम करेगा? Q अब कितना काम करेगा? 2 यूनिट। 3 और 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। तो 84 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 84 को आएगा, लगभग आपका कितना आएगा? लगभग आपका 17 डेज आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे डिजिट जो है वो बड़े हैं। 5 से 37 बार में जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिजिट बड़े हैं, यानी 17 डेज जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस तरह से भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो लगभग आपका जा करके ये कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। 84 जो है 5 से 8 एक ही बार में जाएगा, और 1 से जो है आपका 17 डेज ही है। ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस तरह से आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच के तरीके से आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को स्मार्ट तरीका भी जो है वो देखना है। अगले क्वेश्चन की, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल था। पारस एक काम का 40% भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति पारस मिलकर उस काम का 10% भाग जो है वो 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पारस एक काम का 40% भाग 8 दिनों में पूरा करता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो 100% काम कितने दिनों में पूरा करेगा। पारस जो है वो 40% बोल रहा, सॉरी, 8 दिन में काम, 8 दिन कार्य करता है, 40% होता है। ठीक है, तो 100% काम करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, काटा काटी करेंगे, यानी पारस जो है वो 20 दिनों में अपने पूरा 100% काम को पूरा करता है। ठीक है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर के दीप्ति और पारस मिलकर के 10% भाग 1 दिन में पूरा करता है। 1 दिन कार्य करता है, 10% भाग पूरा होता है, तो पूरा 100% करने के लिए कितना निकालना पड़ेगा? 10 से इसे काट देंगे, क्या हो जाएगा? पूरा 100% काम जो है वो 10 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे ये भी डेज है, ये भी डेज है। ठीक है, तो बस अब तो सिंपल निकल गया। दीप्ति प्लस पारस जो है अपने काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। ठीक है, जबकि पारस अकेले अपने कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है। ये तो उसी तरह बन गया। एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 का टेबल 20 बार में करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। डिवाइड करेंगे, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1। पारस की क्षमता कितनी है? 1। पारस की क्षमता कितनी है? 1। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दीप्ति की क्षमता निकल जाएगी। दीप्ति की क्षमता कितनी हो गई? 1। अब आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोला गया है? अब आप लोगों को क्वेश्चन बोला गया है कि दीप्ति द्वारा लिया गया समान समय क्या है। ठीक है, दीप्ति के द्वारा लिया गया समय क्या है? 20 यूनिट काम है, 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 डेज ही हो जाएगा ना, 20 डेज ही हो जाएगा। ठीक है,
20 डेज ही RRB NTPC में पूछा गया था, लेकिन सवाल में जो है वो बिल्कुल भी दम नहीं था। तो बच्चे मैंने आप लोगों के लिए आज आसान ही सवाल रखे हैं, ठीक है, आसान सवाल ही रखे हैं। आसान उतने भी आसान नहीं थे, नॉर्मल सवाल थे, ठीक है, नॉर्मल सवाल रखे थे और 10 ही सवाल रखे थे, क्योंकि आज आप लोगों का टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है, ठीक है। आज आप लोगों का टाइम एंड वर्क का जो है वो पहला क्लास था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगले क्लास में अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे और थोड़े ज़्यादा सवाल भी देखने को मिलेंगे। अगला आप लोगों का नेक्स्ट मैथ का क्लास आप लोगों को क्या होगा, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होगा, ठीक है। कितने बजे कितने तारीख को आप लोगों को क्लास आएगी, 1 तारीख को आप लोगों को क्लास आएगी। टाइम आप लोगों को कितना है, सुबह 10 बजे आप लोगों को लगभग देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो आगे पीछे टाइम हो सकता है, लेकिन आप लोगों को लगभग इतने समय में देखने को ही मिलेगा। क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने टाइम एंड वर्क से पहले की क्लास अगर मिस की है, पहले की क्लास की प्रैक्टिस करना अगर आप लोग भूल गए, इससे पहले मैंने आप लोगों को रेशियो प्रपोर्शन एक चैप्टर कराया है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस मैंने कराया, लगभग 4 क्लास लिया है रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट मैथ आप लोगों का SSC GD 2026 प्लेलिस्ट के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से जा करके आप लोग उस क्लास की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।